नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ एक सुशांत केस एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जिसमें रोज रोज नए एंगल और नए पहलू सामने आ रहे हैं, जो कभी केस को दाएं मोड़ रही है तो कभी बाएं। जी हां, सुशांत केस में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जो किसी और ने नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के डिटेक्टिव उत्पल चौधरी ने किया है। उत्पल चौधरी साल 2014 से ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात की इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने, जिसमें डिटेक्टिव उत्पल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिटेक्टिव उत्पल चौधरी है, जिनको खुद सुशांत ने कांटेक्ट किया था। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सुशांत सिंह ने आपको कब संपर्क किया था और किस लिए किया था? ये 2014 की बात है। 2014 में उसने मेरे से कांटेक्ट किया था और मेरे ऑफिस के बाहर ही हम लोग गाड़ी में मिले थे और बातचीत हमारी हुई थी। उसने एक केस मेरे को दिया था और उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको करके दिया था। किसी का सर्वेलेंस था करैक्टर के बारे में, और वो चीज़ मैंने निकाल के दिया था। ये 2014 की बात है। मैं उससे सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ। एक बार जब केस दिया तब, और लास्ट जब हमने उसको रिपोर्ट दिया तब। तो आपको लगा था कभी कि सुशांत जो है वो कमजोर दिमाग के हैं? नहीं, कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली मेरे को जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो केस में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट था। वो मुझे सजेस्ट कर रहा था, इसको ऐसे भी देखना है, इसको ऐसे भी देखना है, इसको ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, इसको ऐसे भी करना है। यानी मेरे को गाइडेंस कर रहा था कि ऐसे नहीं करना। वो इतना इन्वॉल्वमेंट था। मेंटली मेरे हिसाब से वो प्रिपेयर था, परफेक्ट था। मेंटली कुछ भी कोई प्रॉब्लम 2014 में नहीं थी। आपने अब तक जो है कई सारे केस जो है डिटेक्ट किया है, मुंबई पुलिस की मदद भी की है। इस केस में क्या लग रहा है कि आत्महत्या है कि हत्या है? मेरे को सीधा ऐसा लगता है कि इस केस में सीधे हत्या है। उसको मार के लटकाया गया है। मेरा थ्योरी एकदम अलग है कि जैसे घर में 5 या 6 लोग थे, वो बोल रहे हैं, या रिया फैमिली जो बोल रही है, या फिर सुशांत की जो फैमिली बोल रही है, वो परफेक्ट निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन रियल हकीकत निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर की 2 चाबी बोली जा रही है, उसकी कई चाबियां थी। उसको क्या है, मार के लटकाया गया है। उसके बाद उसको लॉक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, अगर ऊपर से उसको प्रेशर हट जाए, मुंबई पुलिस किसी भी बंदे को पकड़े, 2 लाफा लगाए, और उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत उसके सामने आ जाएगा कि उसने किसके कहने पे किया, क्यों किया, क्या उसका मोटिव था, उसको कितना पैसा मिला, या क्या उसको लालच में उसको दिया गया। वो जो बिल्डिंग है उसका सीसीटीवी कैमरा भी बंद था, ऐसी खबर आ रही है। देखो, हम जब कोई प्लान के साथ क्राइम करते हैं, क्रिमिनल जो माइंडेड होते हैं उनका क्या होता है, क्राइम जो कर रहे हैं उनका एक प्लान करके होता है। इसी तरह सुशांत का मर्डर प्लान करके गया। सीसीटीवी कैमरा मेरे हिसाब से बंद किया गया। रात में जो लोग घर में उसके रुके और जो घर में रहते थे, उन लोगों ने ही उसका मर्डर किया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि सुशांत जिंदगी में कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है। उसको मार के ही लटकाया गया, और मोटिव क्लियर है, पैसा इन्वॉल्वमेंट है। मेरा ऐसा मानना है सुशांत के पास लगभग 40 करोड़ रुपया था, जो कैश और बैंक अकाउंट में था। जैसे कि, लेकिन सुशांत की हत्या कौन करेगा? हत्या में सिर्फ एक ही के पास मोटिव है, वो मोटिव रिया चक्रवर्ती के पास है। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के मिलने के पहले लाइफ स्टाइल देख लो, और उसके मिलने के बाद लाइफ स्टाइल देख लो। जहाँ तक लोगों ने बोला है कि रिया चक्रवर्ती पहले रिक्शे में घूमा करती थी, रिक्शे में आती जाती थी, जब सुशांत के पास वो आई, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। सुशांत की गाड़ी यूज़ करना, सुशांत का पैसा यूज़ करना, सुशांत के पैसे भी पार्टी करना, सुशांत के पैसे पे ही सब कुछ हो रहा था। तो रिया के पास मोटिव था उसका मर्डर करने के लिए, तो रिया मर्डर करवा सकती है। रिया ने ही, मेरे को ऐसा लगता है कि षड्यंत्र रचा है, और षड्यंत्र रच के ये उसका मर्डर कराया है। हमारे साथ अब
दो लोग जुड़ गए हैं खास मेहमान जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा, साथ ही साथ मुझे बताया गया कि अभी गोपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं जो कि सुशांत के फुफेरे भाई हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार नए नए केस में पेच आते जा रहे हैं, परिवार का क्या मानना है और साथ ही साथ क्या आपकी सुशांत से कभी कोई बातचीत हुई थी? क्या किसी तरह की उन्होंने बात एक्सप्रेस की थी कि उन्हें जान का खतरा है या फिर कोई उन्हें परेशान कर रहा है या फिर उनके पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है? गोपाल जी, उनसे तो बातचीत तो होती रहती थी, बट सबसे ज़्यादा खतरा हम लोग को फरवरी में लगा। फरवरी मंथ में हम लोग को कुछ पता चला रिया चक्रवर्ती इसके साथ कुछ कर रही है, बट ये सब तो जांच का विषय है। हमने मुंबई पुलिस पे भरोसा किया। मुंबई पुलिस को हमने 40 दिन का समय दिया। मुंबई पुलिस ने 40 दिन में इस केस को सुसाइड घोषित करने में लग गई जी। अब जो भी दबाव हो, वो तो परिवार का लोग तो नहीं जानता है, जो भी दबाव हो। उसके बाद हमने बिहार में एफआईआर भी किया और हम सारे मीडिया बंधु को धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि ये लोग हर समय जस्टिस फॉर सुशांत के नाम से चलते रहे और जिसका कि आज हमको बहुत ही बड़ा एक पहलू मिला, हमको न्याय का पहलू मिला। हमारी परिवार, हम और इस न्याय चाहते हैं। बस हम लोग को न्याय चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए जी। जो 40 दिन में मुंबई पुलिस, हमने लिखित वहां बयान भी दिया था, लिखित मुंबई पुलिस को जी। उन्होंने ईडी केस दर्ज करके इस केस को सुसाइड अपना घोषित अति करके इस केस को रफा दफा करने में लग गई जी। फिर हमने बिहार में एफआईआर भी किया, बिहार पुलिस गई, वो जांच भी कर रही है। जो जांच में कि मुंबई पुलिस कुछ सपोर्ट नहीं की, फिर भी हमारे बिहार पुलिस जांबाज सिपाही, उन्होंने जो 4 से 5 दिन में जो जांच पटल पे ला के रखा है वो 40 दिन में मुंबई पुलिस नहीं कर पाई। हमें बिहार पुलिस पे गर्व है, हम उनके जांच पे भरोसा कर रहे हैं। उसके बाद अगर होगा वेसाइटी का जांच हम देख रहे हैं क्या लाती है बिहार पुलिस, उसके बाद हम जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने, सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले बिहार पुलिस की जांच हम लोग देखना चाहते हैं वो क्या करके लाते हैं जी। हम लोग को सिर्फ न्याय चाहिए, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं बस। गोपाल जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उजागर हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हमने नीतीश कुमार से भी सुना, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कि अगर सुशांत के परिवार चाहेगा, सुशांत के पिता चाहेंगे, तब सीबीआई जांच संभव है। साथ ही साथ हमने महाराष्ट्र से भी ये बातें सुनी है। अब 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें सुनवाई कर सकता है। जहां तक रही बिहार सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बेसिकली जो मुंबई पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, परिवार अभी क्यों नहीं सामने आके सीबीआई जांच की मांग कर दे रहा है? अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि परिवार चाहे, पिताजी चाहें तो सीबीआई जांच होगी, तो फिर ये तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने वाली बात है कि आप वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। हम लोग बिहार पुलिस के जांच का वेट कर रहे हैं। बिहार पुलिस वहां से जांच क्या करती है, उसके बाद हम लोग जाएंगे मिलने के लिए मुख्यमंत्री से। हम लोग सीबीआई की जांच तो हम लोग शुरू से कर रहे थे, बट मुंबई पुलिस पे भरोसा किए थे जी। मुंबई पुलिस जब हम लोग के दिशा में नहीं आया तो फिर हम लोग बिहार में किए जी। हम लोग। अब बिहार पुलिस पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए सर। वो जो मुंबई पुलिस 40 दिन में नहीं कर पाई, वो बिहार पुलिस 4 दिन में कर दी। बिल्कुल, थोड़ा सा तो हमको समय दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए। उसके बाद मैं खुद जाऊंगा बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मैं खुद जाऊंगा डीजीपी से मिलने के लिए, मैं सबसे मिलूंगा। मैं तो मांग तो करूंगा, हमको न्याय चाहिए। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं जी। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
गोपाल जी, आप हमारे साथ इसमें में बने- जो भी हैं, सफेद पोश हो, बॉलीवुड हो, जो भी हो, जी जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे संवाददाता श्वेता भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है मुंबई से, जो कि हमारे इस केस में लेटेस्ट अपडेट दे रही हैं। श्वेता, क्या किसी तरह की डेवलपमेंट हो पाई है बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि आगे वो उनका क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? हमने देखा है कि अब कई पहलू खुल गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, विशेष तौर पर उन बातों को ध्यान में रख के कि सुशांत के अकाउंट से पैसे कहाँ कहाँ गए, किस वजह से गए। दूसरी भी और बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अब बिहार पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर मुंबई पहुंचने वाले हैं। उनकी प्लानिंग, उनका आगे फोकस क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रख रही है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि महज 90 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से 3 करोड़ से अधिक पैसे जा चुके थे। तो यह बड़ा सबूत हाथ लगा है बिहार पुलिस को। और उसके बाद अगर हम बात करें बिहार पुलिस ने किन लोगों से पूछताछ की है, अपनी इन्वेस्टिगेशन किस हद तक आगे पहुंचाई है, तो देखिए जब से बिहार पुलिस यहाँ पर आई है, बीते बुधवार को बिहार पुलिस यहाँ पर आई और सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद से लेकर अब तक 10 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और बिहार पुलिस अब दिशा सालियान के डेथ केस के एंगल पर भी जांच कर रही है। इसी के चलते बिहार पुलिस की जो 4 सदस्यीय टीम थी वो मालवनी पहुंची। पहले वो मालवनी पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद दिशा सालियान की जो बिल्डिंग जहां पे उन्होंने आत्महत्या की थी, बिल्डिंग से कूदकर, बिहार पुलिस वहां पे भी पहुंचेगी। तो हम यह कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखी है। और इसी के साथ हमें बिहार के डीजीपी का बयान भी हमने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें रिया चक्रवर्ती पे केवल संदेह है, जिस वक्त हमें सबूत मिल जाएंगे तो रिया चक्रवर्ती दुनिया के किसी भी कोने में हो या जमीन से खोद कर भी निकालेंगे, लेकिन हम रिया चक्रवर्ती को सबके सामने लाएंगे। बिल्कुल श्वेता, आप बने रहिए। सबूतों की तो इंतजार हो रहा है कि किस तरह से, चाहे मुंबई पुलिस हो, ईडी हो या फिर बिहार पुलिस हो। और इससे पहले कि मैं वापस गोपाल जी के पास में जाऊं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मुंबई एयरपोर्ट के ठीक बाहर खड़े हैं। अभिषेक, क्या जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जी पटना से टेक ऑफ किए थे, अब वो मुंबई पहुंच गए? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही आशीष मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई की तस्वीर दिखा दूं आपको कि ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर वो आ चुके हैं और आकर बाहर भी जा चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए सभी पुलिस वाले जो मौजूद थे। और अब आगे की जो स्ट्रेटजी इनकी होगी वह बनाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि अब जिस तरीके से मुंबई पुलिस कहीं न कहीं जो अड़ंगे डाल रही थी, वह अब चूंकि बड़े अफसर के लेवल के ऑफिसर हैं यहाँ पर मुंबई में, तो वह अब तमाम चीजों पर इसको गाइड करेंगे और कहीं न कहीं कमांड देंगे तमाम उनके ऑफिसर जो मुंबई में पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ से आकर निकल चुके हैं। आगे क्योंकि मीटिंग होगी, किस जगह पर जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, उनकी पूरी एक प्लानिंग बनेगी। उसके हिसाब से आगे काम तय किया जाएगा। संक्षेप में जानना चाहूंगा कि हमने देखा है कि बिहार पुलिस की एक टीम थी, लेकिन ऑब्वियसली उसमें कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं था, मतलब कोई बहुत सीनियर ऑफिसर नहीं था। और इसीलिए हमको ये भी दिख रहा था तस्वीरों के जरिए और जो सुनने में भी आ रहा था कि मुंबई पुलिस काफी रुकावट डाल रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है बिहार पुलिस की, जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। क्या ये एक मेन वजह है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जब पटना से मुंबई लैंड करे तो पूरे इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाए? दूसरा, क्या मुंबई पुलिस कोऑपरेट कर रही है, विशेष तौर पर तब जब बिहार के डीजीपी ने कल ये कहा था कि मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है? क्या कोई सुधार आया है, कोई बदलाव आया है मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को कोऑपरेट करने में, मदद करने में? बिल्कुल, देखिए दोनों सवालों का जवाब आशीष यह है कि बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देखा जिस तरीके से दिशा सालियान वाले मामले में मालवनी पुलिस गई थी बिहार पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया, यानी कोई सपोर्ट नहीं किया। साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास जो कंप्यूटर में जो डिटेल थे वो डिलीट हो चुके हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि मुंबई में जो 4 अधिकारी थे वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था जो यहाँ के पुलिस वाले हैं मुंबई के, वो उनके सीधे तरीके से भाव नहीं दे, जिसे कहते हैं हम उसको हिंदी में, वह कहीं न कहीं अब चूंकि सीनियर ऑफिसर पुलिस वाले आ गए हैं, पुलिस के ऑफिसर, तो कहीं न कहीं वह जाके डायरेक्ट मिलेंगे। हो सकता है कि मुंबई पुलिस की मदद मांगे तो शायद मिल जाए अब, लेकिन उम्मीद कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुंबई पिछले इतने दिनों में एक बार भी बिहार पुलिस का समर्थन नहीं किया है। गोपाल जी, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को जाना पड़े पटना से मुंबई, और जब जूनियर ऑफिसर्स और मिड लेवल ऑफिसर्स की टीम को कोऑपरेशन नहीं मिले मुंबई में और सीनियर ऑफिसर को जाना पड़े, इसी में ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। ये साफ हो रहा है कि रुकावट की जा रही है और वो भी
कोतवाली की तरफ से मुंबई पुलिस खुद ही इसी तरह से अगर रुकावट पैदा करेगी तो सीबीआई के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता कुछ खास बचेगा नहीं। सर और ऑप्शन ही नहीं है। दाल नहीं काला, पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है जी। मुंबई पुलिस ने अब जिसके भी दबाव में करे काम, मुंबई पुलिस तो दिखा दिया जी। हमने 40 दिन तक मुंबई पुलिस को दिया, उसके बाद बिहार पुलिस भी गई, उसको कॉपरेट नहीं किया गया। बिहार पुलिस में हमारे जांबाज निशांत सिंह खुद गए हुए, कोई कॉपरेट नहीं हुआ। तो इसमें क्या बोला जाए? अब ये तो पूरी दाल काली है, सच्चाई कोई पटल पे लाना नहीं चाह रहा है, सच्चाई कोई पटल पे लाना नहीं चाह रहा है। अब हम क्या बोल सकते हैं? मैं तो परिवार से गमगीन हूँ। कल है रक्षाबंधन है, कल का दिन है रक्षाबंधन का है, मैं क्या आपके साथ में शेयर में कर पाऊँ? मुंबई पुलिस को या मुंबई के जो भी हो, रसूख जादे हो, वाइट कॉलर वाले हो, जो भी हो, कुछ न कुछ तो है, पूरी दाल काली है। बिल्कुल कुछ नहीं, काफी कुछ लग रहा है गोपाल जी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी जाननी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर रेजिस्टेंस मिले, इतनी ज्यादा रुकावट मिले, वो भी मुंबई पुलिस की तरफ से, इसका मतलब है कि काफी ज्यादा प्रेशर। और वो कोई एकाक केवल बॉलीवुड के हीरो या हीरोइन या प्रोड्यूसर का प्रेशर नहीं हो सकता, ये काफी ज्यादा पॉलिटिशियन सरकार की तरफ से, कोई एक नहीं, मुझे तो लग रहा है कई लोग हैं इसमें जो नहीं चाहते कि उन तक कॉलर तक हाथ पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट जो आप बातें कह रहे हैं, जो कुछ चीजें निकल कर सामने आए, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या राय बनाएगा। 5 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं होगा। गोपाल जी, आपसे दरख्वास्त करूंगा 1 मिनट के लिए बने रहिए। हम इसी केस से जुड़ी थोड़ी और डिटेल्स हमारे दर्शकों को बता दें। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से पहले उनकी मैनेजर दिला सालियान के सुसाइड ने सभी को चौंका दिया था। दिशा के बाद जब सुशांत की मौत की खबर आई तो लोगों को डबल झटका लगा। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के बाद अब बिहार पुलिस भी छानबीन कर रही है। अब सुशांत की मौत की तहकीकात के लिए बिहार पुलिस दिशा सालियान की मौत के पीछे की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी सिलसिले में बिहार पुलिस की टीम मुंबई मालवनी पुलिस थाने पहुंची, लेकिन जो कुछ हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए। दिशा केस की पूछताछ के लिए बिहार पुलिस मालवनी थाने पहुंची और साथ ही साथ जांच अधिकारी ने पहले डिटेल साझा करने की बात कही। एक कॉल आने के बाद सारी चीजें बदल गई और बिहार पुलिस से दिशा केस का फोल्डर डिलीट होने की बात कही गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार पुलिस की फाइल रिट्रीव करने में मदद की पेशकश को भी ठुकराया गया। मालवनी पुलिस ने लैपटॉप भी देने से इनकार कर दिया। अब हम कुछ देर में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि किस तरह से इस केस पर और पेचीदा सवाल होते जा रहा है। और एक नहीं, कई एंगल है, न केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि इस तरफ इशारा जा रहा है जिस तरह से मुंबई पुलिस लगातार रुकावट क्रिएट कर रही है बिहार पुलिस के लिए। और विशेष तौर से पटना पुलिस के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की टीम जब मुंबई पहुंची है तो न केवल जूनियर और मिड लेवल पर बल्कि सीनियर लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट हो रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को शायद इसकी सुनवाई करे। मौत मामले में लगातार जांच का दायरा बिहार पुलिस का बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से वह जांच पड़ताल करना चाहती है कि आखिरकार उनकी मौत का कारण क्या है। अगर आत्महत्या भी है तो उन्होंने किस वजह से आत्महत्या की है, इसकी वजह जानना काफी जरूरी है। और हालांकि अगर सुशांत के पिता की माने तो पूरी तरीके से पूरा बड़ा आरोप उन्होंने रिया पर जड़ दिया है, रिया एंड फैमिली पर जड़ दिया है कि रिया एंड फैमिली ही इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब एक इस पर मामले पर बड़ा खुलासा हो रहा है कि दिशा सालियन
जो उनकी पूर्व मैनेजर रही हैं, उनकी जो मौत हुई है वह भी उन्होंने खुदकुशी की है। वह मौत का कारण क्या है, क्या दोनों के, क्योंकि लगातार ऐसे आरोप लग रहे थे दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का वजह कुछ उसके जोड़ कर देखा जा रहा था और कहीं कहा जा रहा था कि दोनों में कुछ बात ऐसी हो सकती है। और आपको इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग की। यह वही बिल्डिंग है जहां पर दिशा सालियन ने 8 जून को यहां पर खुदकुशी की थी। आप देखिए बिल्डिंग का नाम है रीजेंट गैलेक्सी, यानी यह मुंबई के मलाड इलाके में आता है, इसे जन कल्याण नगर से जाना जाता है। और इस बिल्डिंग का आप देखिए बिल्डिंग है 18 माले की बिल्डिंग है और इस 18 माले की बिल्डिंग से 14वें माले से उन्होंने कूद कर आत्महत्या की थी। ऐसी बात सामने आई थी। हालांकि जो आत्महत्या की बात की अगर बात करें तो उसका वजह यह बताया गया कि वह रात में पार्टी के बाद ज़्यादा लोग नशे में थे और उस नशे के दौरान उनकी वह गिर पड़ी और गिरने की वजह से वह उनकी मौत हो गई। लेकिन इस मौत जब हुई तब से लगातार इस पर मामले पर सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार मौत होने का वजह क्या है, क्यों उनकी मौत हुई है। और अब बिहार पुलिस जब से मुंबई आई है तब से अलग अलग तरह जांच पड़ताल कर रही है और यह कहीं कहीं जानने का प्रयास कर रही है कि क्या दिशा सालियन की इस पूरे मिस्ट्री से, यानी जो सुशांत सिंह की मौत है उसमें कई कनेक्शन तो नहीं है। इस तमाम कनेक्शन को देखा जा रहा है और इसीलिए बिहार पुलिस इस जगह पर कभी भी आकर जांच पड़ताल करेगी। हालांकि मालवनी, जो इस इलाके मालवनी पुलिस स्टेशन पड़ता है, उस पुलिस स्टेशन जा चुकी है, पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है, इसलिए खुद अब इस जगह पर आकर जांच पड़ताल करेगी, जानकारी लेगी कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले पर क्या गोलमाल है। लेकिन यह लगातार साफ होता जा रहा है कि जो सुशांत सिंह की मौत है उसमें कई बड़े से राज है, क्योंकि दिशा सालियन की 8 जून की मौत होती है और उसके 6 दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है कि सुशांत सिंह सुसाइड कर लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इन तमाम सवालों की जानकारी लेना बिहार पुलिस को काफ़ी ज़रूरी है और इसमें कहीं न कहीं अब यह निकल के सामने आ रहा है कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह की मौत में कुछ तो ऐसा है जो कुछ अगर जांच होगी तो बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस ने ये तमाम खुलासे पहले नहीं किए थे, पूछताछ नहीं की थी, नेगलेक्ट किया था, लेकिन बिहार पुलिस जब से आई है तब से इस केस में सही दिशा में जांच होने लगी है, ऐसा उनके परिवार का भी कहना, लोगों का कहना है। और अब दिशा सालियन की मौत से जुड़ी तमाम जानकारियां बिहार पुलिस जुटा रही है, इससे जरूर बड़ा खुलासा भी हो सकता है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है मेरे सहयोगी अभिषेक की। गोपाल जी भी साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ श्वेता भी हमारे साथ में है। गोपाल जी, किसी तरह की क्या बातचीत हुई थी? कभी परिवार को सुशांत ने बताया था कि डिप्रेशन वाली कोई चीज या फिर रिया चक्रवर्ती परेशान कर रही हैं या फिर उन्हें किसी तरह का जान का खतरा है? नहीं, ऐसा तो कभी परेशानी वाली बात तो बताया ही नहीं। रिसेंटली वो बिहार से घूम के गया था, हम लोग से मिल के गया था, कितना खुशहाल था। और कभी वैसा लड़का आप हैं, कभी भी सोचिए कि वो लड़का कभी डिप्रेशन में था। अब हमारी फुआ के देहांत के बाद थोड़ा दिन था वो डिप्रेशन में, बट वो ठीक था सब चीज, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या ये है मामला, ये तो जांच का विषय है, बट वो कभी हम लोग को फोन पे ये सब चीज का शेयर कभी नहीं किया और हमसे छोटा भी था, कभी वो शेयर भी नहीं किया हम लोग के प्रति। ओके, हम लोग से कभी वो शेयर भी नहीं किया था। लेकिन देखा जाए, ये सब तो जांच का विषय, अब तो जांच में क्या आता है वो चीज हम लोग देखेंगे। ओके, गोपाल जी, जब पहली बार ये सूचना मिली कि सुशांत अब नहीं रहे, परिवार को ये बिलीव हो पाया कि वो सुसाइड कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया को बहुत मुश्किल से ये बिलीव हुआ, दुनिया मानने को तैयार नहीं थी और यही वजह है कि हम लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं और लगातार एक मीडिया कैंपेन भी चल रहा है कि ये इस तरह से हुई चीज है नहीं, कुछ दाल में जरूर काला है। परिवार को क्या ये एक्सेप्टेंस था? बिल्कुल, हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आत्महत्या कर लिया। ऐसा कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे, ऐसा हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। दाल क्या काला, पूरी दाल काली है। उसकी हत्या हुई है, वो सुसाइड नहीं किया। मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई के नाते, वो इतना हंसमुख था लड़का
कि वो कभी आत्महत्या नहीं कर, वो अपने पीछे अपने बहन और पापा को छोड़ के नहीं जा सकता था, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक माँ को वो खो चुका था, माँ को वो खो चुका था, वो कभी नहीं चाहता वैसा। वो कभी आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या हुई। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं आत्महत्या नहीं किया। लेकिन मुंबई पुलिस ने जैसा जांच किया, हम लोग 40 दिन तक मुंबई पुलिस का इंतजार किए, मुंबई पुलिस ने दिखा दिया। उसके बाद हम लोग ने बिहार में एफआईआर किए हैं। अभी पटना पुलिस जांच कर, पटना पुलिस पे भरोसा है हमको, जांच करके वो क्या पटल पे लाती है, उसके बाद हम लोग सीबीआई का भी मांग अति करेंगे। लेकिन न्याय तो चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, हमको सिर्फ न्याय चाहिए, हमारे परिवार को न्याय चाहिए। हम लोग सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहे हैं और सारे मीडिया बंधु भी यही चीज के लिए लगे हुए हैं और उन्हीं के कारण सहारा मैं बना हूँ, मैं सहारा हूँ। हमको न्याय चाहिए बस। बिल्कुल, पूरा देश यही चाहता है। इतना जरूर गोपाल जी, लगातार इंडिया न्यूज भी ये कैंपेन कर रहा है और हम भी लगातार, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या फिर कोई और पावर, हम लगातार ये मांग कर रहे हैं और इस पर हम मानते हैं, ये जानते हैं कि दाल में काफी कुछ काला है और इसीलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ में, थोड़ा एक बॉलीवुड का भी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं और टीना घई जी जो कि एक्ट्रेस हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। टीना जी, लोग बहुत ज्यादा, जब जो एंटी गैंग है, एक गैंग चाहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, मुंबई पुलिस, बहुत सारे लोग तुरंत ट्वीट करते थे छोटी छोटी बातों को लेकर। इस पर हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में काफी चुप्पी सी है, बहुत ज्यादा बॉलीवुड की तरफ से प्रेशर नहीं है या फिर इस तरह की अपील नहीं की जा रही है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जाए महाराष्ट्र पुलिस पर। वही बॉलीवुड जो उसी महाराष्ट्र सीएम को बेस्ट सीएम वाला अवार्ड देने के लिए तैयार है, लगातार ट्वीट करता है कोरोना के मुद्दे पर सुशांत के केस पर तो ये बॉलीवुड की तरफ से आ नहीं रहा। एक कैंपेन बॉलीवुड की तरफ से भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। बड़ी अचंभे की बात है कि आपका एक साथी जो है वो चला जाता है और आप उसको ट्वीट तो दूर करने की बात, आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, कहीं उसकी बात ही नहीं छेड़ रहे हैं, ट्वीट नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे नहीं डाल रहे हैं, किसी बड़ी अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ऐसा रवैया क्यों इन्होंने रखा है उस बच्चे के प्रति? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। वो आपका अपना था, स्टार था। आप कहते हैं कि बॉलीवुड एक परिवार है। अगर बॉलीवुड एक परिवार है तो वो इस परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा थे सुशांत। तो आपको एक्चुअली खुद ही उठ के लड़ना चाहिए। आप परिवार हैं, आप खुद उठ के लड़िए, इस केस को आगे लेके जाइए। आप चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, आप बात ही नहीं करना चाहते। आई डोंट नो व्हाट स्टॉप्स देम। क्यों नहीं बात करना चाहते? दाल में क्या काला है? क्या चीज है जो इनको रोक रही है कि बोले मत? छोटे छोटे मुद्दे पे बोलेंगे जिन पे बोलने का कोई मकसद होता भी नहीं सर। कई ऐसी चीजों पे बोलते हैं जहां जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बोलने वाला मुद्दा है इस पे चुप्पी साध के बैठे, बोलने को तैयार ही नहीं है कोई, एकदम मुंह खो के बैठे हुए। ये क्या तरीका है? दिस इज वेरी बैड। सी, हर का घर परिवार है, हर एक के बच्चे हैं, आपके घर में भी स्टार्स हैं, आगे भी होंगे। इस तरह का बिहेवियर, सौतेला बिहेवियर सुशांत के साथ बहुत गलत बात है। दिस इज वेरी वेरी बैड एंड आई टोटली हेट दिस। टीना जी, एक ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि एक जो लॉबी है, एक जो गैंग है, जो नहीं चाहती थी सुशांत को आगे बढ़े वो, क्योंकि वो फैमिली बॉलीवुड से नहीं आता था या फिर वो एक उभरता सितारा था जो कईयों के लिए करियर पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता था। बहुत लोग जो बढ़ रहे थे इस तरह की लॉबी के, उस लॉबी का हिस्सा नहीं था सुशांत। ये एक इशारा कर रहा है कि एक लॉबी है, जो लॉबी पॉलिटिकल कनेक्शन भी रखती है, जो लॉबी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रखती है, जो लॉबी पुलिस कनेक्शन भी रखती है। जी देखिए सर, ग्रुपिज्म तो पक्का है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ग्रुपिज्म नहीं है। उस ग्रुप में वो 5-7 लड़के लड़कियां जो हैं उन्हीं को वो लोग प्रमोट करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोगों को चांस नहीं देते, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन उनका एक जो ग्रुप होता है उसमें वही लड़के लड़कियां बार बार रिपीट किए जाते हैं। डेट्स नहीं हो तो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट करना मंजूर कर लेंगे, लेकिन घुमाएंगे उन्हीं 5-7 कलाकारों को। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। इस तरह की ग्रुपबाजी, इस तरह की गुटबाजी, इट्स नॉट ए वेरी हेल्दी साइन। चलिए, आप मेरी बात समझ में आती है। जहां तक आप नेपोटिज्म की बात करते हैं
होता है कि चलो आपका बेटा है वो अब क्या बनेगा, या आपकी बेटी है वो क्या करेगी, शायद उसको इसी लाइन में जाना चाहिए, हम ट्राई करते हैं वो हीरोइन बन जाए, वो हीरो बन जाए। चलिए आपने ट्राई कर लिया, बन गए या फेल हो गए, दैट डजंट मीन कि बाकी लोग जो है उनको आप चांस ना दें। दे हैव द इक्वल। सुशांत वाज अ फैंटास्टिक एक्टर, a fantastic dancer, fantastic human being। मुझे बताइए, और यही वजह है कि गोपाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि परिवार चाहता है इंसाफ हो, परिवार के साथ साथ मीडिया चाहता है इंसाफ हो। कोई भी पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, चाहे वो मुंबई पुलिस या कोई और हो जो इसमें रोड़ा बन रही है, हम चाहेंगे, पूरा देश चाहता है कि इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो और तह तक जाए। सुशांत केस में सबसे बड़ा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती आखिर कहां है, क्योंकि पटना पुलिस ने जब से सुशांत केस में मामला दर्ज किया तब से ही रिया चक्रवर्ती फरार है। इंडिया न्यूज लगातार सुशांत केस पर कवरेज कर रहा है। इस सिलसिले में हम रिया के घर भी पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात रिया के सिक्योरिटी गार्ड से हुई, जिसने हमें बताया कि रिया का परिवार 5 दिन पहले ही घर छोड़कर फरार हो गया है। सिंह राजपूत मौत मामले में लगातार जांच का दायरा बिहार पुलिस का बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से वह जांच पड़ताल करना चाहती है कि आखिरकार उनकी मौत का कारण क्या है। अगर आत्महत्या भी है तो उन्होंने किस वजह से आत्महत्या की है, इसकी वजह जानना काफी जरूरी है। और हालांकि अगर सुशांत के पिता की माने तो पूरी तरीके से पूरा बड़ा आरोप उन्होंने रिया पर जड़ दिया है, रिया एंड फैमिली पर जड़ दिया है कि रिया एंड फैमिली ही इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब एक इस पर मामले पर बड़ा खुलासा हो रहा है कि रिसा सालियन जो उनकी पूर्व मैनेजर रही हैं, उनकी जो मौत हुई है वह भी उन्होंने खुदकुशी की है। वह मौत का कारण क्या है, क्या दोनों के, क्योंकि लगातार ऐसे आरोप लग रहे थे दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का वजह कुछ उसके जोड़ कर देखा जा रहा था और कहीं कहा जा रहा था कि दोनों में कुछ बात ऐसी हो सकती है। और आपको इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग की, यह वही बिल्डिंग है जहां पर दिशा सालियन ने 8 जून को यहां पर खुदकुशी की थी। आप देखिए बिल्डिंग का नाम है रीजेंट गैलेक्सी, यानी यह मुंबई के मलाड इलाके में आता है, इसे जन कल्याण नगर से जाना जाता है। और इस बिल्डिंग का आप देखिए बिल्डिंग है 18 माले की बिल्डिंग है, इस 18 माले की बिल्डिंग से 14वें माले से उन्होंने कूद कर आत्महत्या की थी, ऐसी बात सामने आई थी। हालांकि जो आत्महत्या की बात की अगर बात करें तो उसका वजह यह बताया गया कि वह रात में पार्टी के बाद ज्यादा लोग नशे में थे और उस नशे के दौरान उनकी वह गिर पड़ी और गिरने की वजह से वह उनकी मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जिस तरह से मिस्ट्री बनती हुई है, उस पर इंडिया न्यूज का लगातार कवरेज और कैंपेन दोनों जारी है। और इसी चर्चा पर हम आगे बढ़ाते हैं। गोपाल सिंह जी मौजूद हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फुफेरे भाई हैं, साथ ही साथ टीना घई जो कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं। गोपाल जी, एक बात साफ हो रही है कि दाल में कुछ काला है, आप भी कह रहे हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस की रुकावट हो या फिर जिस तरह से लोग अब जैसे कि रिया चक्रवर्ती हमारे सहयोगी बता रहे थे पूरे परिवार के साथ फरार हो गई हैं। अब जब पटना पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर को वहां भेजना पड़ रहा है, मुंबई पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से 5 तारीख को यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुनवाई करेगा इस पर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुमति दी तो क्या आप चाहेंगे कि पटना पुलिस इसे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करे या फिर आप सीबीआई जांच से ही संतोषजनक होंगे? पहले तो पटना पुलिस का देखना है हमको, अभी तो सीबीआई जांच का कुछ नहीं, क्योंकि पटना जो मुंबई पुलिस नहीं कर पाई वो पटना पुलिस ने करके दिखाया। हमको पटना पुलिस पे भरोसा है। पहले पटना पुलिस की जांच हम देखेंगे, उसके जांच में क्या बात है फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाय पायदान हम बढ़ेंगे आगे, पीछे हटने वाले नहीं है, उनका परिवार हूँ, पीछे हटने वाले नहीं है, पायदान पकड़ के आगे बढ़ेंगे। अगर हमको जरूरत पड़ेगी सीबीआई जांच का, सीबीआई जांच भी करवाएंगे। लेकिन अब हम बिहार के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, सीबीआई जांच के लिए तो हम करेंगे, लेकिन पटना पुलिस का हम पहले जरिया देखेंगे, क्योंकि हमको अभी महसूस मीडिया के माध्यम से हो रहा है कि जब पटना पुलिस वहां पे जब से जांच में गई है, मुंबई पुलिस ने उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। सुशांत का पुराना चीज, डायरी कहाँ है, उसका लैपटॉप कहाँ, उसका मोबाइल कहाँ है, ये मुंबई पुलिस रिकवर नहीं कर रही है। 9 तारीख को दिशा की हत्या होती है, सुसाइड में बदला जाता है। 10 को रिया फ्लैट छोड़ के जाती है,
14 को सुशांत की हत्या होती है। कुछ न कुछ है, पूरी दाल काली है। मैं तो पूरी तरह से बोल रहा हूँ, पूरी दाल काली है। हमको निष्पक्ष जांच चाहिए। मैं जांच के लिए वारा हूँ। हमको न्याय चाहिए। हमको दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे भाई की हत्या कैसे हुई है जी। मैं देखना चाहता हूँ। वो सुसाइड नहीं है। कोई जो चाह रहा है कि इसको सुसाइड हम बना के केस को रफा दफा कर दे, वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं सारे चौखट पे दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन हमको न्याय चाहिए। मैं न्याय की मांग से कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं मांग में कर रहा हूँ। हमको न्याय चाहिए। आज रिया चक्रवर्ती, परसों मैं जी न्यूज पे था, रिया चक्रवर्ती एक वीडियो वायरल करती है, सत्यमेव जयते जी। हम भी तो वही चाह रहे हैं। हम भी तो सत्य चाह रहे हैं। आप क्यों भाग रही हो? आप तो सुशांत के करीबी थे। आपको तो खुल के आना चाहिए। आप क्यों भाग रही हो? मीडिया से भाग रही हो, पुलिस से भाग रही हो, क्यों भाग रही हो? कुछ तो काला है। आप आओ, सामने आओ, सारा चीज बताओ। उनका जो भी पार्टनर है, संदीप है, वो है, सब आदमी आओ यार, खुल के आओ, बताओ। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, सब आदमी खुल के बताओ। आज क्यों भाग रही है? कुछ तो काला है। न केवल रिया गोपाल जी, पूरा का पूरा परिवार के साथ वो फरार हो गए। अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हमारे संवाददाता के उनके घर के बाहर थे। पूरा का पूरा परिवार फरार हो गया वहां से। पटना पुलिस लैंड की है कुछ घंटे पहले, और हम देख रहे हैं कि पूरी टीम, उनकी जो पूरा परिवार है वो गायब हो गया है। टीना, आपसे जानना चाहूंगा, रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या किसी गैंग की, किसी तरह की दिशा पटनी कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड में कभी इससे पहले बात हुई है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती एक सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स और सेंटर पॉइंट बन गया है। कोई भी आप थियरी की बात कीजिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट की बात कीजिए, चाहे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कीजिए, चाहे आप मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली बात हो रही है। हर केस में, हर स्टोरी में शक की सुई केवल और केवल रिया चक्रवर्ती पर जा रही है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अब ये केस केवल रिया चक्रवर्ती नहीं, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन दिशा पटनी के जब उनका देहांत हुआ था उससे भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए पटना पुलिस पूरी तरह से, बिहार पुलिस पूरी तरह से उस पर भी फोकस कर रही है। इसको लेकर क्या आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता सके कि क्या दिशा पटनी हो या फिर रिया चक्रवर्ती हो, क्योंकि उनकी तस्वीरें चाहे वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ में भी पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही हैं। दिशा पटनी के साथ ही साथ एक काफ़ी कॉन्स्पिरेसी वाली थियरी भी चर्चा में है कि कुछ दिनों पहले वो पार्टी में भी थी जहां पर बहुत लोग थे। उस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। जी देखिए, हम लोग तो नॉर्मली वी आर काइंड ऑफ इन द सेम फ्रेटर्निटी। हमारा ओपिनियन फॉर्म होता है जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं जी। अब बात नहीं रिया चक्रवर्ती की, ये एक मखौटा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मखौटा नहीं है। क्योंकि 1 साल से ज्यादा ये उनके साथ रह रही थी, इनका पूरा कंट्रोल था उस लड़के के ऊपर। मैं हैरान हूं इस बात से, एक इतना स्ट्रॉन्ग लड़का, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग माइंड, जो समय से ही यूज्ड टू अहेड ऑफ टाइम्स, उस लड़के के दिमाग को इसने किस तरह से कंट्रोल कर रखा था। उसके फोन्स वो लेना चाहता था तो भी ये फोन लेती थी। इसका दिल चाहे तो उसको फोन देगी, ना चाहे तो ना देगी। ये क्या बात हुई सर? उनके आप घर में रह रहे हैं, उनका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका घर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे झूठी सच्ची जो भी मोहब्बत थी आपकी, जो भी आप कहती थी, वो तो आपको सच्चे दिल से प्यार करता था, उसका प्यार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इमोशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप दोस्त उनके ना होके अगर किसी और के हैं तो मुझे बताओ कैसे शक की कड़ी उस पर नहीं जाएगी। लेकिन ये बात पक्की है, अगर ये मखौटा सामने आके फूटा तो बाकी चेहरे अपने आप सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो छुप नहीं सकते हैं। पर ये चेहरा फरार है टीना जी, ये चेहरा फरार है। हमारे रिपोर्टर उनके घर पर गए थे और पिछले 5 दिनों से उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रिया अपने पूरे परिवार के साथ में फरार है, वहां पर है नहीं। और गोपाल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं वो सही है कि अगर आप इतने करीबी थे, साथ में थे, आप दोस्त थे,
तो ऐसे समय में तो आपको सामने आना चाहिए, कोऑपरेट कीजिए, बताइए पुलिस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों आपके भाई के पैसे इस्तेमाल कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, आप दोनों क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस पर और चर्चा करेंगे। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पटना पुलिस की जो टीम पहुंची हुई है उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभिषेक, अगला स्टेप क्या पटना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का? और देखिए, जो विनय तिवारी एयरपोर्ट पर जो हमसे बातचीत किया उन्होंने उसे साफ कर दिया है कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन साफ है, जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उन सभी लोगों से पूछताछ करेंगे और हम इस बात की अब जांच करेंगे जो अब तक लोगों से पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद कितने लोगों से पूछताछ करने की आवश्यकता है उन सभी तक हम पहुंचेंगे। यानी आक्रामक जो उनका रवैया था हमने देखा काफी आक्रामक था, वह समझ चुके हैं कि मुंबई पुलिस अब हेल्प नहीं करने वाली है, इसलिए वह खुद यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें पता है कि उन्हें भेजा गया है, बिहार सरकार का पूरा सपोर्ट है और इसी वजह से वह जहां जहां जरूरत अब आन पड़ेगी उन सभी जगहों पर बिहार पुलिस बड़े ही आक्रामक तरीके से जाएगी अब, और अब बहुत अलग तरीके से वो पेश आने वाली है और पूछताछ करेगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस हमको सपोर्ट करे, हमें उम्मीद है सपोर्ट करेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक सपोर्ट नहीं किया है और यही वजह है कि हमको यहाँ आना पड़ा है। लेकिन जितने भी अब इसमें पूरे एविडेंस मिले हैं, जितने भी पेपर्स मिले हैं, जितने भी हमको मिलने चाहिए, हम सभी के लिए प्रयास करेंगे और जी जान से जो भी इसमें उन्होंने साफ साफ यह भी कहा, दिशा सालन के नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी दूसरे केस, यानी दिशा सालन के बारे में सवाल पूछा गया था तो कहा उन्होंने दूसरे केस में भी जरूरत पड़ेगी तो उनके लोगों से भी पूछताछ किया जाएगा। यानी देखिए, कड़ी लगातार दिशा सालियन की मौत से जुड़ रही है। अभिषेक, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। पटना पुलिस के जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार पुलिस के, विनय तिवारी, वो मुंबई पहुंच चुके हैं, उन्होंने बातचीत की है, सुनते उन्होंने क्या कहा। कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, स्टेटस क्या है? अभी तक अनट्रेसेबल है नहीं। अभी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहे हैं, हमें जिन जिन लोगों के बयान लेने की जरूरत है पिछले एक हफ्ते हमारी टीम यहाँ पर है और लगातार हम लोग संपर्क में सभी महत्वपूर्ण लोगों के बयान लिए गए हैं और आगे भी जिनकी जरूरत पड़ेगी उनका भी बयान लेंगे। सर, ये काला जादू की बात आ रही है, स्टेटमेंट सुशांत को पैसे दिए गए हैं, पूजा के सामान खरीदे गए, ऐसे उनके परिवार का लोगों का कहना भी है काला जादू और उसको उस एंगल से जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे हर फैक्ट के हर पहलू पर जांच करेंगे, लेकिन ये कहना इन्वेस्टिगेशन में कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, नैतिकता होती है और पवित्रता होती है, ये कहना ना आपके the way that Bihar police is now intensifying investigation in Mumbai. We always do intensify every case. But your arrival is obviously going to, take things a notch higher, right? जब भी हम लोगों को केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है तो सीनियर ऑफिसर हमेशा जाते हैं, क्रॉस द कंट्री घूमते हैं, कंट्री के बाहर जाना होता तो भी जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन की अपनी जरूरत होती है उसको पूरा करने के हम लोग आते हैं। परिवार के खिलाफ चक्रवर्ती के हुआ है तो उनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की? सबसे पहला सवाल ये होता है। मैंने अभी आपको क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया क्या नहीं किया गया ये तो स्पष्ट नहीं होगा। महत्वपूर्ण सवाल, मुंबई पुलिस ने 40 लोगों के बयान दर्ज किए, कई सारे बड़े नाम शामिल हैं, महेश भट्ट से लेकर बाकी तमाम। क्या लोगों से आप लोग बयान दर्ज करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे? ये मुंबई पुलिस की जो आप इनसे होगी, उनका अपना तरीका है, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों को महत्वपूर्ण लगा कि इतने लोगों के बयान जरूरी हैं, उन लोगों के स्टेटमेंट हम लोगों ने लिए हैं, उस स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे टीम के साथ बैठ के, फिर उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे उसमें हमें फर्दर किस डायरेक्शन में जाना है, किसके बयान लेने हैं, किसका एविडेंस लेना है, कौन सा एविडेंस कलेक्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, इसी पर बात करने के लिए टीम से हमारे सीनियर ऑफिसर से डायरेक्शन लेने के लिए और फिर अपनी टीम को गाइड करने के लिए ही हम लोग And statements and case diaries by Mumbai police. So is this going to be your first plan of action to first get access to those documents? अभी तक नहीं मिले हैं, ये बात सही है, ये पब्लिक फैक्ट है कि अभी तक हम लोग को एक्सेस नहीं मिला है और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। दिशा सालियान के सुसाइड का जो मामला है, क्या उसको वापस से आप रीओपन करने वाले हैं? क्योंकि उसको लेकर आप लोगों की टीम जो है सुनने में आया है कि मैंने अभी बताया, स्पष्ट किया कि जो भी नया फैक्ट आएंगे, अगर वो नया फैक्ट यही भी होता है कि पुराने किसी केस से भी संबंधित मामला है तो उस केस से संबंधित फैक्ट की एविडेंस की भी जांच की जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी केस में यह होता है कि पिछले केस से रिलेटेड है और जब तक वह स्पष्ट नहीं हुआ तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता है, तो इसकी स्पष्टता के लिए और किसी को भी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल सर कि दिशा के मामले में आपकी पुलिस कल गई थी मालवानी पुलिस स्टेशन, वो फाइल कॉपी चाहती थी, डिटेल चाहती थी, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि वो जो फाइल थी वो गलती से वो डिलीट हो गई है। क्या ऐसी बातें आपके संज्ञान में है? आपको जानकारी? चूंकि अफवाहें भी तरह तरह की चलती रहती है तो इन सब अफवाहों पर कमेंट करना मेरी तरह से उचित नहीं होगा। Sir, has your team
successfully, or has your team is the team able to establish contact with Disha's family, parents, fiance, anyone? हम लोग सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी संतुष्ट हैं और वहाँ से हम लोग को मार्गदर्शन मिले और हम लोग बात हो पाई है क्या आप लोगों की? जिस भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट करने की जिससे भी जरूरत पड़ेगी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सबसे कॉन्टैक्ट करें। चलिए, बिहार पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को आपने सुना। अब उम्मीद है कि काफी तेजी आएगी, रोक सके मुंबई पुलिस जितनी रुकावट डालकर रोकना चाहती है। और इससे पहले कि हम अगली खबर पर जाएं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, टीना घैजी, अभिषेक शर्मा, साथ ही साथ गोपाल सिंह जी। लेकिन आपसे मैं धन्यवाद करूं उससे पहले मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज लगातार इस पर कवरेज और कैंपेन करता रहेगा, क्योंकि अब ये केवल और केवल परिवार के लिए मुद्दा नहीं है, ये देश के लिए मुद्दा है।